हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब भैया पहले कंगना रनौत की मूवी देखने गया तो वहाँ पर थे कुल मिला के 5 लोग। 12वीं फेल देखने गया तो ऑलमोस्ट 12 ही लोग थे जितनी 12वीं फेल के बारे में बात कर रहे थे। वो भी शायद इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं था, बाद में देखा मैंने तो 12 लोग ही बैठे थे। पता नहीं इस मूवी का फ्यूचर क्या होगा, बट आई गेट रियली वरिड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नाइसली मेड मूवी। अगर मुझे दोनों मूवी को कंपेयर करना हो तो मेरे को पहली वाली मूवी भी इतनी बुरी नहीं लगी थी, बट ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट फेल्ट है। मैंने कल जब आपको एडवांस बुकिंग के बारे में बताया था तो मैंने आपको बोला था कि शायद टीवीएफ ने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया, तो अब क्या एक्सप्लोर करना बाकी रह गया पढ़ाई लिखाई को लेके। बट ये 1997 की जो कहानी यहाँ पर लिखी गई है और जिस तरीके से किरदारों ने प्ले किया है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चला जाता है, इंस्पायरिंग चला जाता है। और विदु विनोद चोपड़ा जिसने परिंदा, 1942, लव स्टोरी और भी बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, वो आपको एक बार फिर से इम्प्रेस करते हैं। जो डेड सीन्स हैं, एक्चुअली भी म्यूज़िक भी नहीं है, एक बहुत बड़ा हाईलाइट है इसका। म्यूज़िक भी बहुत लिमिटेड जगहों पे आता है। यू कैन फील द एम्प्टीनेस एंड यू कैन फील द एम्प्टीनेस विद इन दिस गाय विक्रांत मैसी, जो कि मनोज का कैरेक्टर है। जो आपको ऐसा लगता है कि आप जो आसपास की जो हरकतें हैं वो सुनते हो, काफ़ी ज़्यादा मेजमराइजिंग लगता है। तो टीवीएफ के अंदर से थोड़ा फिल्मीपन निकाल दीजिए, टीवीएफ के अंदर से अगर आप ह्यूमर निकाल दीजिए तो आपको 12th फेल मिलती है, जिसके अंदर काफ़ी हद तक सीरियसनेस है, एक्सेप्ट स्टार्टिंग का कुछ एलिमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। बट एंड आते आते तो आपको पक्का ये रुला देगी, आपको इंस्पायर करेगी। और एंड का जो विनिंग मोमेंट है एक किस्म का, वो आपको पता ही है कि किस तरीके की आर्क इसकी चलेगी। एक इंटरव्यू सीन आता है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा भी चलता है और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आता है उसको सुनने के लिए। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी का भी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि और क्यों कोई क्या करना चाहता है और ऑनेस्टली करना चाहता है, ये आपको यहाँ पर दिखता है। तो बेसिकली चंबल की कहानी है। चंबल में अंदर आपको एक मनोज तरीके का किरदार मिलता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है कि वहाँ पर चीटिंग चूटिंग करके लोग पास हो जाते हैं। लेकिन मनोज के साथ कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से उसको लगता है कि नहीं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वो क्या होता है, वो किससे इंस्पायर होता है, वो आप मूवी में देखना। अब उसके बाद उसको किसी भी हद तक जाना है और चाहे हिंदी मीडियम में सही, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है। अब ये विक्रांत मैसी का एक दोस्त भी है, अंशुमन, जो काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में भी आपने देखा होगा इसको, आनंद विजय इसमें इसका नाम है। जहाँ विक्रांत मैसी ने कई सारे एक्टिंग के डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, जहाँ पर वो एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी दिख रहा है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी है, वो अनश्योर भी है, वो क्लूलेस भी है, उसको ये भी नहीं पता कि करना क्या है। वो कोई भी हद तक कोई भी काम, टॉयलेट तक साफ़ करने के लिए तैयार है, चाय पिलाने के लिए तैयार है, ताकि वो ऑनेस्टली पैसे कमा के अपनी फ़ीस भर सके। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत ही अनश्योर तरीके से दिखती हैं। और जान के उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा गरीब सा दिखाया गया, ऐसा पतला सा दिखाया गया, ताकि उसकी इंटरनल जो स्ट्रेंथ है, जो उसके एक्शंस हैं उसमें दिखे। और सो इज़ आनंद विजय। वो तो वर्बली काफ़ी हद तक इंस्पायर करता रहता है और जगाता रहता है। और इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब कभी आप हेडलाइन सुनोगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो बहुत सारी तारीफ़ें होंगी। पहले तो विदु विनोद चोपड़ा की, फिर उसके बाद यहाँ पर विक्रांत मैसी की बहुत तारीफ़ें होने वाली। बट ये जो अंशुमन का जो कैरेक्टर है, जो उसने आनंद विजय का प्ले किया है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। उसको स्क्रीन टाइम इतना नहीं मिला, लेकिन जिस जिस सीन में वो आया, आपको कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की भी एक झलक दिखती है, एक अंदर से एंगर भी दिखता है, एक अपराइजिंग की फीलिंग आती है, एक अंडर डॉग की फीलिंग आती है। और को वो चाहता है कि कोई तो उसको ब्रेक करके बाहर निकले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये मूवी भी बनाई गई है। कैमरा एंगल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग अलग तरीके के एंगल्स में दुख दर्द सोटू से दिखाया गया है। ऑब्वियसली जो अपने ट्रेलर के अंदर एक सीन दिखा था जो पुलिस स्टेशन के अंदर है, उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मूवी स्लो है, जिसके अंदर रोमांटिक एंगल है जो मुझे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है, लेकिन बाकी सारी जो मूवी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो लोग भी ये समझते हैं, और ख़ासकर कि आज की जनरेशन जिनको सब कुछ बहुत ज़्यादा स्पून फेड मिल जाता है और उनको लगता है कि हम बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब छोटे गाँव खेड़ों में जाओ, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीके से दिखाया गया है। एक दादी की इक्वेशन भी बड़ी अच्छी दिखाई गई और वो क्या कुछ करती है इसके साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल आपको फील होता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये जो सारी चीज़ें आपको दिखा जो है आपके पास, जो अवेलेबिलिटी है, ये या गाँव खेड़ों में नहीं होती थी, या फिर 90s या 80s के ज़माने से पहले नहीं होता था हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में स्कूलों में यही सिखाया जाता था कि यहाँ पर गाय बैल ही चलती हैं, यहाँ पर फॉरेन कंट्री के जो लोग आते हैं वो यही अज्यूम करते थे। ये अभी नक्शा चेंज हुआ है लास्ट 20-30 साल के अंदर, ठीक है। 2014 के बाद नहीं हुआ है सिर्फ, उससे पहले होना शुरू हो गया था। मेरे स्कूल में भी यही बताया था, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पर भी यही बताया जाता है कि जब फिरंगी लोग आते हैं तो ऐसा माना जाता है।
तो ये जो कन्वीनियंट लोग जो हो जाते हैं कि भाई ठीक है बहुत सारी किताबें खरीद लेंगे, बहुत सारी ट्यूशनें लगा लेंगे हम, फिर उसके बाद तो हम बन ही जाएंगे कुछ, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू मेहनत, और वो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाया जाता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, और शॉर्टकट नहीं है इसीलिए तब ही आदमी सोना बनता है, और वो आपको बड़ा क्लियरली यहाँ दिखता है। अब इसको जो मैं मूवी स्कोर दूंगा वो दूंगा मैं 8/10। जो वीक पॉइंट्स हैं इसके वो ये है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा स्लो है, ओवर एम्फेसिस ऑन जो लव स्टोरी है वो थोड़ा सा आपको खलता ज़रूर है। सेकेंडली एंड होते होते कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर साहब है वो थोड़ा सा अपना चार्म हल्का सा भूलते हैं और थोड़ी सी प्रीची ज़्यादा हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जो डायलॉग्स हैं ये डायलॉग लगने लग गए हैं, ना कि एक कॉमन मैन की भाषा, तो वो एक थोड़ा सा मुझे कमी खली। तीसरा जो म्यूज़िक है वो बिल्कुल ही एम्प्टी है, कुछ सीन में आपको उसकी कमी फील भी होती है, लेकिन वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि आपको अगर सन्नाटा दिखाना है किसी के जीवन के अंदर, आपको इसको स्ट्रगल दिखानी है, तो वो एक पॉजिटिव की तरह भी मेरे लिए तो काम किया। बट आई एम नॉट टू श्योर कि सबके लिए कितना काम करेगा, उनको ऐसा रॉ फीलिंग भी आ सकती है, ये मेरा मानना है। ये मूवी कितनी चलेगी ये पता नहीं, कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जो लोग इससे साथ जुड़े हुए हैं वो ये होंगे जिनको प्रिपेयर करना है वो, और कुछ लोग जो क्लियर कर चुके हैं कि भाई हमारी भी ऐसी स्ट्रगल थी, शायद उस तरीके के लोग, या फिर लोअर तबके के लोग जिनको इंस्पिरेशन चाहिए हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा कौन लोग होंगे इसके ऑडियंस, आई डोंट नो, अनलेस एंड अनटिल जो वर्ड ऑफ माउथ है वो जेन्युइनली बाहर चला जाए और ये बोला जाए कि ये बहुत अच्छी मूवी है। इसका पोटेंशियल तो है फॉर श्योर। इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का मैं बोलूँगा नरेटिव स्टाइल है। एक्टिंग तो चलो अपनी जगह पे है, इनफैक्ट जो विक्रांत मैसी की जो गर्लफ्रेंड या लव इंटरेस्ट भी दिखाया गया उसने भी बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं, और कैसे वो इट्स अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वाला जो फीलिंग आती है ना वो आपको आती रहेगी उसकी बॉडी लैंग्वेज से। इट्स अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, अनसेड तरीके से, कोई डायलॉग नहीं है इस सिलसिले में कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक डायलॉग नहीं है ऐसा वाला। बाकी सारी मूवी काफ़ी इंप्रेसिव है। मेरा मूवी स्कोर जैसे मैंने आपको बताया 8/10, वो इसीलिए 2-4 नंबर जो मैंने थोड़ी बहुत कमियां बताई उसके लिए, बट अच्छा वॉच है ये। हैवी बहुत है, तो अगर आपका थोड़ा सा रोने धोने का मूड नहीं है तो आई डोंट नो वेदर यू शुड वॉच दिस और नॉट। बट अगर इंस्पिरेशन लेनी है और अपने आप को ये समझना है कि हम बड़े प्रिविलेज्ड हैं जो हमें इतना कुछ मिला, और जो प्रिविलेज नहीं है शायद वो हमसे ज़्यादा सीरियस हैं कुछ अचीव करने के लिए, तो फिर ज़रूर देख के आओ। बाय बाय।